AIM के नेता हैं, और सैदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे थे, वो आके बोलते हैं कि राम की माँ कहाँ 51 साल के मोहम्मद साहब हो गए, तो उससे पहले वो 4 शादी कर चुके थे। 5वां ग्रंथ कहता है कि वो सब रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन है गर्मी ना यार, आँख मूंद लेने से अंधेरा थोड़ी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आप इस वक्त पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, देश में एक बयान चल रहा है नुपुर शर्मा का पैगंबर के खिलाफ। उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दी बबुआ क्रिएटर कॉन्टिनेंट के द दीपू सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं बयान को आप? मैंने किस चीज़ के हिसाब से बयान को? क्या एक बयान था जो विवादित बयान है, मुस्लिम लोग भड़क रहे हैं। विवादित है, लग तो रहा है, जिस तरह से देख रहे हैं देश में और पूरा बिहार में अन्य प्रकार के लग तो बहुत कुछ रहा है। लग तो यहाँ ठंडा भी रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन है गर्मी ना यार, आँख मूंद लेने से अंधेरा थोड़ी हो जाता है। हाँ। आँख अगर हम बंद कर लिए तो अंधेरा हो जाएगा। हम आँख बंद कर लिए तो कैसे विवादित है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर वो जो चीज़ें हैं वो कोट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो लहजा गलत हो सकता है। जैसे तुम्हारा नाम अमन है, हम तुमको अमनवा बोलें तो नाम तुम्हारा अमन है, या अमन इधर आओ, लहजा गलत हो सकता है। नाम तो अमन है ना, तो लहजा गलत हो सकता है। वो जो कुछ भी कोट किया है, हाँ, वो सब कुछ इस्लाम का धर्म ग्रंथ कहता है कि वो सत्य है। चाहे क्या कहते हैं, पंख वाला सवारी जो घोड़ा से छोटा और गधा से बड़ा, यानी खच्चर। ये हदीस कहता है कि पैगंबर साहब जिस पे चलते थे वो एक ऐसी माने खच्चर था जिसके पंख लगे होते थे। तो होता होगा उस वक्त, हम लोग नहीं देखें। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हदीस गलत कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें था, वही बात वो नोट की। वो बात वो बोली कि 6 साल में मोहम्मद साहब का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था और 9 साल में वो शादी कर लिए थे। तो ये बात हदीस कहता है कि जब 51 साल के मोहम्मद साहब हो गए तो उससे पहले वो 4 शादी कर चुके थे। 5वां शादी था। 5वां शादी वो 6 साल की लड़की से कॉन्ट्रैक्ट किए जब वो 6 साल की थी, ऐसा। और जब वो 9 साल क्या हुई तो उसको अपने घर के लेके चले आए। तो ये सत्य है, इसमें बुराई क्या है? अगर जो सत्य आदमी, अगर तुम मान लो कि तुम्हारा कुछ भी है, तुम्हारा अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है, अगर हम बोल रहे हैं मोटरसाइकिल पे चलता है, तो 2 तरीका है। तुमको अरे मेरा बाइक है, और तुमको ही मान लो कि अरे यार हमको मोटरसाइकिल के लिए कमेंट कर दिया। तो अगर तुमको ये लग भी गया थोड़ी देर के लिए कि मेरा सेंटीमेंट हर्ट हो गया, तो भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून है, आप जाइए। भाजपा उस पर जब प्रेशर बना, निष्कासित कर दी 6 साल के लिए, माफ़ी भी पीछे से आ गया एक औरत की तरफ से। आप क्या उससे ज़्यादा मतलब क्या उम्मीद करते हैं? आप फांसी लगा के मर जाए, क्या उम्मीद करते हैं? लोग, मुस्लिम लोग ने क्या उम्मीद करते हैं? उनका तो साफ कहना है कि हमारे पैगंबर साहब का गलत बोल दिया, दंगा फसाद हो रहा है। क्या गलत बोल दिया? तो फिर तो अच्छा था, यही तो हम बोल रहे हैं कि अब मान लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो क्या गलत बोल दिया दिख रहा है। एक मिनट, हम भी यही, अच्छा वो जो कोर्ट किया हम भी कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जाइए FIR करिए, लेकिन इसको गलत प्रूफ करिए ना कि क्या हदीस में ऐसा नहीं लिखा गया है। अगर नहीं लिखा गया तो आप बोलिए कि नहीं, आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है तो अभी तक वो सेंटीमेंट हर्ट का अलग बात है, फॉल्स स्टेटमेंट को लेकर FIR क्यों नहीं है? या कोई आके काहे नहीं इस बात को डिनाई कर रहा है कि नहीं 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 ऐसा हदीस नहीं कहता है? देखिए, जो होता है धर्म पे क्यों मतलब विवादित बयान देना है? अभी बेरोजगारी है, संशोधित पे, ये सब पे क्यों नहीं बोलती? तो ये मीडिया वाले साहब लोग जो आप लोग डिबेट में बुलाए थे, उससे पूछना चाहिए था कि वो धर्म पे ही काहे डिबेट कर रहे थे। बार बार बोलती हैं तो काहे धर्म पे ही डिबेट हो रहा था? उस समय धर्म पे ही डिबेट हो रहा था। जब वो डिबेट चल रहा था तो ज्ञान वापी के मस्जिद है कि शिवलिंग है, उसी पे विवाद चल रहा था। जब तुम अभी मेरे से आप पूछोगे तो बोलोगे क्या भैया, आप अगर कोई हमको यहाँ देख के पूछे कि आप बेरोजगारी पे काहे नहीं बोल रहे हैं, तो तुम पूछ कहाँ रहे हो? तुम पूछते तब ना बोलते। जब नुपुर शर्मा से पूछा ही गया ज्ञान वापी पे, तो वो कहाँ से बयान देगी उस पर? अब जब आप डिबेट में बुलाए ही हैं उस चीज़ के लिए, तो कैसे देगी जवाब? और जब आप ये सेंटीमेंट हर्ट का बात कर रहे हैं, तो उसी पैनल पे बैठ के कोई मौलाना कहता है कि भैया ये तुम्हारा शिवलिंग नहीं है, ये तो फवारा, दिल्ली में ऐसा कितना फवारा है, उसको जाके उड़ लागो। तो वो सेंटीमेंट हर्ट नहीं हुआ? जब जी न्यूज़ वाला पे कोई एक आदमी बैठ के बोलता है कि ये प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट का तुम लोग पूजा क्यों करते हो, हंसते हो, तो वो सेंटीमेंट हर्ट नहीं हुआ? तो डिबेट आप लोग नहीं करिएगा तो नहीं होगा। और हिंदू मुसलमान पे क्यों नहीं? धर्म भी एक, जैसे अगर बहुत सारा लोग हम देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, ये है, वो मुद्दा है, तो करना चाहिए, ओके, एब्सोल्युटली। लेकिन ये भी एक मुद्दा है, ये क्यों नहीं करना चाहिए? सब करना चाहिए, किसी एक को छोड़ के। धर्म किसी के लिए, अगर मान लीजिए मेरे लिए हम पहले हिंदू हैं, तो मेरे लिए है मुद्दा, तो है, तो इसमें क्या बुराई है? आपके साथ आस्था नहीं है, आप भी जिस धर्म के मानते हैं आस्था है कि नहीं? तो 10 चीज़ के ऐसा थोड़ी है कि आप कल बोलिए कि अच्छा तुम अभी क्रिकेट पे क्यों बात कर रहे हो, खेल कूद का बात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सब पे बात होना चाहिए। बेरोजगारी के लिए आप अलग से बात करिए, तो उस टॉपिक पे भी बात करिए। है बाकी लोग, हम लोग भी कंटेंट करते हैं, तो क्यों नहीं? तो बेरोजगार एंदम किए थे विश्वजीत भैया, 22 मिलियन व्यू है उसका, रवीश कुमार तक ट्वीट किए थे। लेकिन अब ये थोड़ी कहिएगा कि आप बेरोजगार पे ही बनाते रहिए दिन भर। मुद्दा का मतलब है कि मुद्दा जो भी आएगा उस पर बात होगा। जांच का विषय है तो हुआ है ना। अब राम मंदिर कितना दिन से था ना, मुद्दा था, हुआ बात।
कहीं ना कहीं बीजेपी लाइट में आने के लिए सब टिप्पणी बयान करते हैं धर्म का। तो हम बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी हैं कि हम बोलेंगे कि बीजेपी करती है, नहीं हम बीजेपी से जुड़े आप हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, तो क्या? आप इस पर भी बोल सकते हैं। अच्छा, तब हम ये बीजेपी कैसे बोले, और भी तो लोग हैं। हाँ, और भी तो लोग हैं। बीजेपी ही भी विवादित बयान देती हैं, धर्म बीजेपी ही विवादित बयान देती हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी इस AIM के नेता, AIM के नेता हैं, सैदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे थे, वो आके बोलते हैं कि राम की माँ कहाँ कहाँ जन्मी, तब तो कोई बात नहीं है। इनका इन मनहूस लोगों का नाम आप सुने हैं कि सुना दे खोल के? सुने नहीं है। नहीं सुना है तो इसको सुन लीजिएगा। तब वो कौन लोग होते हैं? जब जीतन राम मांझी बीजेपी के ही थे, जब आके बोलते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस जो कहती है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो बयान नहीं था। तो फिर जब आप विवाद एक तरफ बयान दीजिएगा तो दूसरा तरफ भी आएगा। पार्टी वोटी से नहीं, मेरा मतलब सीधा ये है कि अगर आप किसी के, अगर आपको सेंटीमेंट हर्ट, पहले तो नहीं था, अगर आपको सेंटीमेंट हर्ट लगता है, इसके लिए कानून है, कानून के पास जाइए। आप ना जज है ना कोर्ट की आपके कहने पे किसी को फांसी दे दिया जाएगा और ना किसी को छोड़ दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे दिबबुआ क्रिएटर के रणवीर सिंह थे। फिलहाल ये सब तमाम खबरों के लिए आप बने रहें और अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या प्रयास था, इनका कहना क्या गलत था। फिलहाल ये सब तमाम खबरों के लिए बने रहें। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।